हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। हम लोगों ने अब तक नंबर सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम चैप्टर पर कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज और एवरेज का चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, साधारण ब्याज क्या होते हैं, उसके फार्मूलास क्या होते हैं, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, उसे क्या कहते हैं? उधार ली गई राशि को, उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? हम लोग मूलधन कहते हैं, इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है ब्याज। मूल ब्याज किसे कहते हैं? तो मूलधन के अतिरिक्त जो अमाउंट पे होता है, जो राशि पे होती है, वो क्या होती है? हमारी ब्याज होती है। उसके बाद होता है मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग जो होता है वो हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, उसके बाद है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? वे राशि जो केवल मूलधन पर, जो वे राशि जो के वे अतिरिक्त राशि जो केवल मूलधन पर दे होती है, पे होती है, वो क्या कहलाती है? साधारण ब्याज कहलाती है। चलिए इसके हम लोग पहले जान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसके फार्मूलाज जो है उसे लिख लेते हैं। तो पहला है हम लोग का मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक है, उधार ली गई राशि क्या कहते हैं? हम लोग मूलधन कहते हैं। दूसरा है ब्याज। मूलधन के अतिरिक्त मूलधन के अतिरिक्त राशि, मूलधन के अतिरिक्त राशि, जो राशि ली या दी जाती है, उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि ली जाती है या फिर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। उसके बाद है मिश्र धन। मिश्र धन को, इसको देखिए, मूलधन को पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मिश्र धन को ए द्वारा। ए मींस अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। ठीक, मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। इसके बाद है हमारा साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज, एसआई, वह राशि, वह अतिरिक्त राशि जो केवल मूलधन पर ली जाती है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं।
ठीक है। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? वह अतिरिक्त राशि जो केवल मूलधन पर लिया जाता है या फिर ली जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। चलिए अब इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। SI मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? साधारण ब्याज, जहां SI इज इक्वल टू साधारण ब्याज, P मीन्स हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल या फिर मूलधन, R हो जाएगा हमारा ब्याज, सॉरी दर, ब्याज की दर, T हो जाएगा हमारा समय। ठीक। SI बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन, R मतलब ब्याज की दर और T मतलब समय। उसके बाद है मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर, अब देखिए डेफिनेशन में क्या था? मिश्र धन A बराबर मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर P प्लस SI। P मतलब हो जाएगा हमारा मूलधन और SI मीन्स हो जाएगा हमारा PRT अपॉन 100। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला इसका और है, A बराबर P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है। एक फार्मूला ये भी होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT बाई 100। ठीक है। उसके बाद देखिए ये मूलधन का फार्मूला होता है। मूलधन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन P बराबर, देखिए इसी फार्मूला से ही हम क्या कर देंगे? मूलधन के फार्मूला को टाइप कर लेंगे। P को बाहर करेंगे तो A हो जाएगा A इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT हो जाएगा। ठीक है। तो SI बराबर हो जाएगा PRT अपॉन 100 और मिश्र धन बराबर होगा P प्लस SI या फिर A इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT बाई 100। मूलधन P बराबर हो जाएगा A इंटू 100 बाई 100 प्लस RT। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप 1। ठीक है। अब जितने भी टाइप्स होंगे उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए टाइप 1 हमारा क्या है? पहला साधारण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसे लिख लेंगे। पहले दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? 500 रुपए की धनराशि, ये क्या है हमारा? P बराबर दिया हुआ है, P बराबर मूलधन, P बराबर दिया हुआ है कितना? 500 रुपए। R बराबर दिया हुआ है 10%, कितने प्रतिशत? 10%। R बराबर हो जाएगा हमारा 10% और T बराबर दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष। ठीक है। हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे। R बराबर कितना दिया हुआ है? 500, R बराबर 10 और T बराबर 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 दहा में 50, 50 तिहाई 150। तो SI बराबर हो जाएगा हमारा 150 रुपए। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा SI कितना हो जाएगा? 150 रुपए। तो हमारा अगला प्रश्न है 2400 रुपए पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसे भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है? P बराबर दिया हुआ है 2400, R बराबर दिया हुआ है 7% और समय दिया हुआ है T बराबर हमारा 9 माह। T बराबर 9 माह। अगर इसे हम वर्ष में करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 9/12 वर्ष। अब इसे काट सकते हैं, फिर डायरेक्ट SI को क्या फाइंड करना है? साधारण ब्याज फाइंड करना है। SI बराबर होता है हमारा
PRT अपॉन 100। P दिया हुआ हमारा 2400, R बराबर दिया हुआ है 7% और T बराबर दिया हुआ है 9/12। जैसे लिखेंगे 9 और 100 गुणे 12। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 दूना 126। तो SI बराबर हो जाएगा हमारा 126। कितना हो जाएगा? 126। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? ठीक है, इसके लिए जिससे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिश्र धन का हमने फार्मूला बताया था, क्या? मूलधन प्लस एसआई निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मिश्र धन का एक फार्मूला था ए बराबर पी ब्रैकेट में 100 प्लस आरटी अपॉन 100। तो दोनों फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए करेंगे पहले क्या क्या दिया हुआ है। P बराबर 1500, R बराबर दिया हुआ है 6% और T बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? A बराबर P ब्रैकेट में 100 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, P बराबर दिया हुआ है हमारा 1500 100 प्लस R बराबर दिया हुआ है 6, T बराबर दिया हुआ है 5/100, 1500 या फिर 1500, ये हो जाएगा 100, 6 बचे 30 और 100 हो जाएगा 130/100। 2 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 13 का गुणा करेंगे, 0 में 13 जीरो जीरो, 13 बचे 65, 5 हासिल बचेगा 6, 13 के 13, 13 और 6 हो जाएगा हमारा 19। तो हमारा A बराबर हो जाएगा 1950। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। P बराबर है 1500, R बराबर 6%, T बराबर है हमारा 5 वर्ष। फार्मूला होता है मिश्र धन का A बराबर P 100 प्लस RT अपॉन 100। P की वैल्यू क्या है हमारी? 1500, 100 प्लस R बराबर 6 है, T बराबर 5/100। 1500 ये हो जाएगा 6 बचे 30, 30 और 100 जोड़ेंगे हो जाएगा 130, 130/100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 13 जीरो जीरो, 13 बचे 65, 6 हासिल, 13 के 13 और 6 19। तो SI A बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1950। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 2 अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसमें प्रश्न है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर R बराबर क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? मूलधन और रेशियो का अनुपात कितना दिया हुआ है? 10 और 3 का। SI बराबर क्या होता है हमारा? PRT अपॉन 100। R फाइंड करना है, R को करेंगे बाहर, R बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन PT। अब देखिए SI कितना दिया हुआ है? 3 गुणे 100। P बराबर कितना है? 10। T बराबर कितना दिया हुआ है? 5 वर्षों के लिए, ये हो जाएगा 5। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 गुनी 10, तो ये हो जाएगा R बराबर 6%। तो R की वैल्यू कितने मालूम हो गया हमें? R बराबर कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:2 हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए क्या दिया हुआ है? मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:2, सॉरी 10:12।
ठीक है। अब देखिए मूलधन और मिश्र धन का दिया हुआ है, पहले हम लोग याद करें क्या, ब्याज। तो ब्याज पर मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर मिश्र धन बराबर ये होता है तो हमें ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 12 माइनस मूलधन है 10, तो ब्याज बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, ब्याज हमें मालूम हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, दर फाइंड करना है। तो होता है R बराबर SI इंटू 100/PT। SI कितना हो गया हमारा, ये SI जो है हमारा क्या है, 2 है। 2 गुणे 100 बटे P कितना है 10। समय कितने वर्ष के लिए कहा है, 1 वर्ष के लिए, तो T बराबर हमारा हो जाएगा 1। 1 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, हो जाएगा R बराबर 2×20%। तो R की वैल्यू हमें कितनी मालूम हो जाएगी, 20%। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 ब्याज के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन। ठीक है, पहले हम लोग क्या क्या फाइंड करना है हमको। देखिए 800 रुपए दिया हुआ है और 956 रुपए दिया हुआ है और दर दिया नहीं हुआ है, समय दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एसआई फाइंड करेंगे। एसआई कितना होगा, एसआई बराबर कितना है 956 माइनस 800 अगर करेंगे तो 156 जो हो गया, हमें क्या मालूम हो जाएगा, एसआई मालूम हो जाएगा। टी बराबर हमें पता है 3 वर्ष, आर हमें पता नहीं है तो आर क्या करेंगे मालूम कर लेंगे। आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100/P टी। ठीक, एस आई कितना है हमारा है 156 गुणे 100 बटे P बराबर कितना हो जाएगा हमारा 800। T बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 नहीं 6 और फिर 12, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 2 6, ये हो जाएगा 8 से काटेंगे 52 में, तो R बराबर हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40। तो R बराबर हो जाएगा हमारा 6.5%। क्या क्या हमें पता चल गया, एसआई मालूम हो गया, टी बराबर 3 वर्ष हो गया और आर बराबर भी हमें मालूम हो गया 6.5%। अगला क्या कह रहा है, यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है। देखिए ये पहले का था ब्याज दर, अब कितना उसे बढ़ाया गया 4%, तो ये मालूम हो गया है 6.5%। नया ब्याज दर बराबर पहले कितना था 6.5, उसमें कितना बढ़ाया गया है 4% बढ़ाया गया है, तो ये हो जाएगा 6 4 10 10.5%। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर मिश्र धन ए बराबर होगा P 100 प्लस RT/100। P कितना दिया हुआ है 800, ये हो जाएगा 100 प्लस R बराबर कितना हो गया हमारा नया ब्याज दर 10.5 गुणे कितने वर्ष के लिए हो रहा है 3 वर्ष के लिए बटे 100, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 0 0 3 1 1 3 1 3,
और 100, तो ये हो जाएगा 131 बटे 100, ये हो गया ब्रैकेट में इनटू कितना था 800, तो ये हो जाएगा 800 गुणे 131 बटे 131.5 बटे 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे और इसका फिर पूरा कर लेंगे। कितना 8 बचे 40 के 0, 4 बचेगा 8 के 8 और 4 12 के 2, 8 3 24 और 1 25, 8 के 8 और 2 10। तो हमें ए बराबर मालूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या फिर मिश्र धन ए बराबर 1052 रुपए। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 956 हो जाती है। मतलब एसआई हमें मालूम करना है, पहले इसका दोनों में कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर 956 में से 800 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 156। टी बराबर दिया हुआ है प्लस में 3 वर्ष, आर दिया नहीं है तो आर हम निकाल लेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100/पीटी। एसआई कितना हुआ है 156, 156 गुणे 100 बटे 800 गुणे 3 करेंगे तो हमारे आर मालूम हो जाएगा, कितना आया है 6.5%। उसके बाद यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाती है तो नया ब्याज दर कितना, पहले कितना था 6.5, उसमें 4% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा हमारा 10.5। तो वह राशि 3 वर्ष में, टी बराबर कितना है 3 वर्ष, कितनी हो जाएगी मतलब हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 100 प्लस RT/100। पी बराबर कितना है 800, 100, आर बराबर हमें मिला हुआ है 10.5, टी बराबर 3 वर्ष के लिए, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 31.5, 100 में जोड़ेंगे 100 और 31.5 हो जाएगा 131.5, तो उसे लिख देंगे 800 गुणे 131.5 बटे 100। जो 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, उससे बाद इसका गुणा करेंगे, 8 बचे 40, 0 आखिर बचेगा 4, 8 1 8 और 4 हो जाएगा 12, 8 3 24, 24 और 1 25, 8 1 8 और 2 10। तो हमारा मिश्र धन ए बराबर हो जाएगा 1052। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितने प्रतिशत घटाएगा, 5% से घटाकर 3.5% किया गया, कितनी कमी हुई 105 रुपए की। ये अंतर कितना हो गया, 1.5% बराबर 105 रुपए। इसका 100% निकालना है तो 100% बराबर 105 बटे 1.5 गुणे 100। 10 हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 सत्ते 105, हो जाएगा 70, 70 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 7000। तो अतः बैंक द्वारा कितने रुपए की राशि जमा कराई, अतः जमा राशि बराबर 7,000 रुपए। तो बैंक द्वारा कितनी राशि जमा कराई गई थी, 7,000 रुपए। अगला टाइप 4 है योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इस पर पहला प्रश्न है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब मूलधन। चलो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे, उसके बाद क्या है, समयों का योग, मतलब कितने समय लगे हैं,
समयों का योग, उस वैल्यू को पुट करेंगे। ब्याजों का योग कितना दिया हुआ है 270 रुपए, 270 गुणे 100। आर बराबर कितना दिया हुआ है 6% गुणे समयों का योग मतलब 3 वर्ष और 6 वर्ष दोनों मिला कितना हो जाएगा 9 वर्ष। ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये 30 हो गया, 6 बचे 30। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 500 रुपए। मूलधन कितना हो जाएगा 500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन मतलब मूलधन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का अंतर। ठीक है, तो हमारा मूलधन का फार्मूला होता है ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का अंतर। वैल्यू को पुट करेंगे। ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है 150 रुपए, तो 150 गुणे 100 बटे दर हमारी दी हुई कितनी 5%। समयों का अंतर हो जाएगा 7 वर्ष और 10 वर्ष। 10 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो कट करेंगे 3 1 3, 3 5 15, ये हो जाएगा 50। 5 से कट करेंगे 5 10 में 50। 10 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 1000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर, आर बराबर हो जाएगा हमारा 6%, राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए, मतलब राम को कितना दिया है 8 वर्ष के लिए और श्याम को दिया है 10 वर्षों के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है योग हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग फास्ट सॉल्व करते हैं। दिया गया धन बराबर कितना है 2160 या फिर 2160 गुणे 100 बटे दर हमारी क्या है 6। समयों का योग कितना है, ये 8 वर्ष के लिए राम को दे रहे हैं और श्याम को कितने वर्ष के लिए 10, तो 8 और 10 हो जाएगा हमारा 18। कट करेंगे 18 के 18, 18 दूनी 36, 120 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 20 गुणे 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2000। अतः दिया गया धन बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। आगे और भी जो टाइप्स बचे हुए इंपॉर्टेंट टाइप उसके बारे में हम लोग दिखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई किसी भी कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।